हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है वो सामान्य ज्ञान का है, स्टैटिक जीके का है और भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से संबंधित ये प्रश्न सेट है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न सेट है, 15 प्रश्नों का ये प्रश्न सेट है। अगर 12 प्लस आपके जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट है। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आता है तो अपने एक फ्रेंडी भाई के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ये सेशन स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए हुए आज की ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दोस्तों ये रहा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? ऑप्शन ए 2:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:2 और ऑप्शन डी 1:2। यानी 2:2, 2:3, 3:2 और 1:2। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 लंबाई और 2 चौड़ाई। ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? ऑप्शन में पढ़ता हूँ। ए विकास और सत्य का, बी साहस और विकास का, सी शांति और सत्य का और डी अन्य। तो सही ऑप्शन है आपका, सही आंसर है ऑप्शन सी, शांति और सत्य का। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी जो है शांति और सत्य का प्रतीक है। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? बिल्कुल प्रश्न नंबर 2 का सिमिलर है ये। तीसरे रंग के बारे में पूछ रहा है। जो हरा रंग हमारा होता है वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए विकास और सत्य का, ऑप्शन बी विकास और उर्वरता को, ऑप्शन सी शांति और सत्य को और ऑप्शन डी अन्य। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, विकास और उर्वरता को दर्शाता है राष्ट्र ध्वज तिरंगे का हरा रंग। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे लगता है ये सबको आंसर इसका पता होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए 22, बी 12, सी 24 और डी 25। ए 22, बी 12, सी 24 और डी 25। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 24। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी 24 बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में 24 तीलियां होती हैं, 24 तीलियां ही होती हैं। चलिए प्रश्न नंबर हम 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 28 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी सी 17 जुलाई 1947 को और ऑप्शन डी 22 जुलाई 1948 को। दोस्तों, कभी कभी प्रश्न माह के हिसाब से पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कौन से महीने में अपनाया गया था। तो देखिए इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में जुलाई कॉमन है। तो इसका मतलब है कि ये जुलाई में तो आया था। किस डेट को आया था ये हमें कंफर्म करना है। तो सही आंसर आपने जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। चलिए प्रश्न नंबर 6। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी हंस और ऑप्शन डी बुलबुल। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि ये प्रश्न सेट जो है आधारित है हमारे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों पे। तो उसी में से एक प्रश्न ये भी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी ए तोता, बी मोर, सी हंस, डी बुलबुल। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। मुझे लगता है सबको आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन डी गेंदा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए कमल। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए कमल बिल्कुल करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय फूल हमारा पुष्प जो है कमल है। दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ये सेशन पसंद आएगा तो एक शेयर अपने किसी भी फौजी भाई के साथ ज़रूर कीजिएगा। एक शेयर हमारा हौसला अफजाई करता है, हम आपके लिए नए वीडियोस लेके आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, राष्ट्रीय पेड़। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी बरगद और ऑप्शन डी अशोक। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ ए नीम, बी चंदन, सी बरगद, डी अशोक। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी बरगद। राष्ट्रीय पेड़ आपका बरगद है। चलिए प्रश्न नंबर 9, भारत का राष्ट्रगान है। ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जनगण मन, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो सही आंसर है दोस्तों, एक चीज़ बता दूं इसमें, जैसे इसमें पूछ रहा है राष्ट्रगान, कभी कभी पूछता है राष्ट्रगीत, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर है। इस चीज़ को हम जानेंगे अभी इसी सेशन में, थोड़ा सा आगे आपको समझ में आ जाएगा। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, तो वो है ऑप्शन बी जनगण मन। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके बिल्कुल परफेक्ट हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। देखिए भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? ए कोसी, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र और डी गंगा। ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी गंगा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी गंगा। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी गंगा बिल्कुल करेक्ट है। भारत की राष्ट्रीय नदी हम गंगा माता को ही मानते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ए मछली, बी कछुआ, सी डॉल्फिन और डी मगरमच्छ। ये प्रश्न बहुत ही शानदार है और बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ए मछली, बी कछुआ, सी डॉल्फिन और डी मगरमच्छ। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी डॉल्फिन बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु है। ए घोड़ा, बी बाघ, सी हाथी और डी गाय। शानदार ये प्रश्न है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, 13 नंबर का प्रश्न वो है जो हमने अभी 9वें नंबर पर डिस्कस किया था। क्या किया था कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर है। तो जब आपका राष्ट्रगान आता है तो क्या हम कहेंगे? राष्ट्रगान है वंदे मातरम और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, और राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। प्रश्न पढ़ देता हूँ, भारत का राष्ट्रगीत है और ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जनगण मन, ऑप्शन सी हम होंगे कामयाब और ऑप्शन डी ए और बी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? वंदे मातरम, और राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 आज के दिन का सेकेंड लास्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत का राष्ट्रीय फल है। ए सेब, बी आम, सी अनानास और डी नारियल। दोबारा पढ़ता हूँ, भारत का राष्ट्रीय फल है। ए सेब, बी आम, सी अनानास और डी नारियल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी आम, यानी कि मैंगो। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपकी बिल्कुल परफेक्ट हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत का राष्ट्रीय खेल है। मुझे लगता है सबको पता होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी हॉकी। स्पोर्ट्स लवर्स अभी तक आंसर देते जाइए फटाफट, सब लोग आंसर देते जाइए। बहुत शानदार ये प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय खेल है
ए शतरंज, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी हॉकी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी हॉकी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी हॉकी बिल्कुल करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन।